कि डोटासरा जी आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। ये जब कांग्रेस मुक्त करने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग कह सकते हैं कांग्रेस मुक्त, जो आज़ादी की जननी है कांग्रेस, जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया है, वो कह सकते हैं हमारा देश ही क्या लगता है। देश भी सही कह रहे, लांछन लगा करके वो कामयाब होना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खड़ा करके मात्र एक कौम के नाम से यहाँ राज करना चाहते हैं, और जो अन्य कौमें उनको अपनी तरह रिझा करके अपना खुद कामयाब होना चाहते हैं। जाने से राजेंद्र जी कमजोर हुए, डोटासरा जी मजबूत हुए। हॉट सीट मानी जा रही है लक्ष्मण, हॉट सीट मानी जा रही है। 50,000 से जीतेगा हमारा अध्यक्ष डोटासरा। वहाँ 8 बार और चले जाओ भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त चला गया, ये ढोंग अब नहीं चलेंगे। धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाले हमारे विधायक जी कि ये ढोंगों से काम चलने से कोई मायना नहीं है, क्योंकि उनके उस टाइम उनकी आक्रोश रैली फेल हो गई थी। आक्रोश रैली फेल हो गई थी भाजपा की। अन्य विधायक जी गाँव में घूमे तो हमने देखा हालात क्या थी। आक्रोश इनके प्रति था, हमारे प्रति नहीं था कांग्रेस। और हमको ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण क्यों देवे जब मेजोरिटी कौम दूसरी है, फिर वोट दे। ब्राह्मण वोट तो अगर देते तो भैया 2008 में जमानत जब्त क्यों होती? 2003 में जमानत जब्त हुई कांग्रेस कैंडिडेट की। हमारे विधायक जी 10 दिन पहले गए बजट आने से, कहा भाई राज नहीं है, तहसील नहीं बनेगी, राज आएगा तब बना देंगे। और 10 दिन बाद तहसील बन गई। फिर उन्होंने कह दिया हमने बनाई है। ये कौन है मामला हुआ? इसे साबित है कि विकास कार्य हमने कराए, विधायक ने नहीं कराए। भैया कोई भी शहरी ले लो, 30 कौम के लोग, जाट, मोमडन, शेड्यूल कास्ट, मूल ओबीसी के लोग, अन्य। फिर हम फैसला के चलो चुनाव लड़ते हैं। हमने इसलिए चुनाव लड़ा, 62,000 वोट हमने लिए। कार्यकाल उनका हो सकता है विधायक, बाकी काम हमने किए, हमारी सरकार ने किए। कार्यकाल में नहीं रोक सकता, जनता ने उसको एमएलए बना दिया। वो उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो विकास कार्य मेरी रिकमेंड पर किए, ऐन वक्त पर मेरा टिकट काटा, राजनीतिक दांवपेच के चलते गुटबंदी से टिकट काट दिया। लोगों का चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमने कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। विपक्ष के भी ऑफर आए, मना कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। प्रदेश के कोने कोने में हम जाएंगे और लोगों से सवाल करेंगे, और जनता के मुद्दे क्या हैं उन पे जनप्रतिनिधियों से भी सवाल करेंगे। तो इसी के चलते हम पहुंचे हैं चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और आज हमारे साथ हैं पूषाराम जी गोदारा, जिन्हें ताऊ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इनसे जानते हैं कि जो यहाँ की समस्याएं क्या हैं उन पे भी सवाल करेंगे, और लगातार ये कांग्रेस के समर्पित हैं तो उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा है, उन सब के बारे में। ताऊ जी राम राम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा? राजनीतिक सफ़र हमने यूनिवर्सिटी से लॉ की 83 में, उसके बाद वकालत शुरू की। उस टाइम लोगों के प्रति एक भावना जगी कि भाई यह लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, शहरी गरीब तबके के लोग हैं, इनको भी एक संबल मिलना चाहिए, इनकी एक आवाज़ बन के भी काम करना चाहिए। अपने स्वयं का काम करने के साथ साथ जनता की भी आवाज़ बनना चाहिए। तो मन में आई। फिर हमारे ग्राम पंचायत बागसरा मेरी खुद की 1988 मेरे को लोगों ने सरपंच का चुनाव, उस टाइम मैं 25-30 साल की उम्र में था, बना दिया। फिर मैं पंचायत में अच्छा काम कराया, और 95 में जब चुनाव हुए दोबारा पंचायत समिति और जिला परिषद का, जब पंचायती राज उससे मैदानी दर्जा मिल गया तो मैं प्रधान बन गया। प्रधान रहते हुए ब्लॉक का अध्यक्ष भी बन गया, सुजानगढ़ तहसील का, कांग्रेस पार्टी का। और उसके बाद में 93 में पंचायत समिति का प्रधान निर्वाचित हुआ। फिर उस दौरान हमने विकास के काम, शिक्षा जगत में बहुत, राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षक विद्यालय खोले। और हमारे माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जो आज हमारे बीच नहीं है,
वो उस टाइम मंत्री थे, हम दोनों ने मिलकर के बहुत विकास के नए आयाम स्थापित किए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, सब काम किए। फिर 2000 में चुनाव हुए, महिला सीट आई, मैडम प्रधान बनी नानी देवी गोदारा जी। 5 साल उन्होंने काम किया, अच्छा काम रहा। फिर 5 से फिर चुनाव हुए तो मैं खुद पंचायत समिति का प्रधान बन गया, वो हम बड़े बहुमत से। उस टाइम मैंने गांव में गर्ल सड़कें खूब बनाई, 4 दीवारियाँ बनाई शमशान घाट्स की, स्कूल की 4 दीवारी, पानी की व्यवस्था है, टाँके, और गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर एज प्रधान होते हुए पंचायतों के सहयोग से खूब काम कराया। और उसके बाद में 2010 में फिर महिला सीट आ गई तो मैडम 10 से 15 तक फिर प्रधान बनी। उस टाइम मैंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था और जिला परिषद मेंबर में चुनाव जीता भारी बहुमत से। 2013 में 8 डिमोलेशन के बाद में सुजानगढ़ और रतनगढ़ की एक मिक्स विधानसभा बनी। तो 2013 में कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट मांगा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। हम चुनाव लड़ा, अच्छा संघर्ष किया, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। उस टाइम पूरे प्रदेश में मोदी लेक चल रही थी, एक नया आयाम स्थापित हो गया, इसके कारण से हम चुनाव में कामयाब नहीं हुए और चुनाव हार गए। उस टाइम राजस्थान में भी मात्र 21 सीटें आई जी। लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई। ये मसला था। फिर लगातार 5 साल तक कांग्रेस पार्टी का हम काम करते रहे, पंचायत समिति चुनाव कराए, नगर पालिका कराए, पंचायत समिति बनाई। जब भी आवश्यकता पड़ी कांग्रेस पार्टी की धरना प्रदर्शन मैंने किया, मेरे नेतृत्व में विपक्ष की हैसियत से रतनगढ़ विधानसभा में पूरे जिले में काम किया। रैलियाँ भी निकाली, जयपुर दिल्ली भी गए, और रतनगढ़ में जब भी भारतीय जनता पार्टी शासन था, कुशासन के खिलाफ आंदोलन भी हम सड़कों पर किया। हमारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के खूब अच्छे तरीके से जनता के बीच रहे। ऐन वक्त पर मेरा टिकट काटा, राजनीतिक दांवपेच के चलते गुटबंदी से टिकट काट दिया। लोगों का चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। विपक्ष के भी ऑफर आए, मना कर दिया। तो फिर इतना हजूम उमड़ गया, 5-7 दिन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। 36 कौम के लोग, जाट, मोहम्मडन, शेड्यूल कास्ट, मूल ओबीसी के लोग, अन्य। फिर हम फैसला किया चलो चुनाव लड़ते हैं। हमने दिल्ली चुनाव लड़ा, 62,000 वोट हमने लिए और कड़ा संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार भवन पुजारी जी थे और मात्र को भी 18-20 हज़ार वोट लेकर के 30 स्थान में चले गए। जमानत जब्त हो गई, नुकसान हुआ हम लोगों को उसका, लेकिन हमने फैसला किया भाई हम कांग्रेस में रहेंगे। आप चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी आपने यही बोला था? चुनाव लड़ा था इस टाइम ये कहता हम कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस बाहर नहीं जाएंगे। हमें टिकट नहीं दिया, जनता की आवाज़ के खिलाफ दे दिया, इसलिए उस संघर्ष जनता के साथ मिलकर हम कर रहे हैं, इसलिए हमने चुनाव लड़ा और शानदार तरीके से लड़ा। लेकिन किसी कारण है, और भी कई कारण है बीच में, कुछ लोगों के इधर उधर से कारण से हम चुनाव कामयाब नहीं हुए, कामयाब होते होते रुक गए। और फिर 2 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने बुला कर मुझे कांग्रेस में शामिल करके काम करने के लिए कहा, पार्टी में ही। कोई बात नहीं होगी पीछे, आगे अब देखेंगे जो भी स्थिति है। अब अच्छा प्रदर्शन था, गलतियां होती है। फिर माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मिला दिया और कहा भाई ठीक है काम करो। हम उनके निर्देश से, अध्यक्ष जी निर्देश से फिर हम लोकसभा के चुनाव में काम किया। नगर पालिका हमारे डोटासर जी अध्यक्ष बन गए उसके बाद में, तो उनका पूरा हमारा आशीर्वाद रहा। अब भी ये मुख्यमंत्री जी रहा, पंचायत चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, अन्य प्रशासनिक गतिविधियों में हमारा रोल है, वो ढंग से हुआ। और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी विकास के मामले में। जो भी हमारे हारे हुए थे हम सब कुछ थे, लेकिन फिर भी मैंने इतने विकास के लिए, और कोई व्यक्ति गरीब आदमी मेरे पास आया, चाहे अमीर आया, हमने उसकी बात सुनी, अधिकारियों को ठटअप किया और लगातार कांग्रेस पार्टी सारे कार्यक्रम हमने किए। तिरंगा यात्रा निकाली, पैदल यात्रा निकाली, राहुल जी के हाथ जोड़ो यात्रा में भाग लिया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में पूरे गांव में घूमा, वार्ड तक और गांव की चौपाल तक ले गया, ढाणी तक ले गया, कोई गांव नहीं छोड़ा।
3 महीने तक लगातार, कोई वार्ड नहीं छोड़ा शहर का, और एक संदेश दिया राजस्थान की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं थी उनका, हमारे आदरणीय डोटासरा जी के जो निर्देश थे संगठन का, उसको लेकर के सत्ता और संगठन को हमने वार्ड तक पहुंचाया। अच्छा, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी, इसके अंदर क्या मायने थे? मतलब क्या सरकार इसके बलबूते पे क्या दिखा देखो, इस पर ये था, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में, और आपने वहाँ पे क्या एनालिसिस किया गांव में? हैं? गांव में आपने क्या एनालिसिस किया? भारत जोड़ो यात्रा से जो संदेश गया उसको चैनल से वार्ड तक पहुंचाने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को गांव और वार्ड तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, बूथ तक पहुंचाने के लिए फैसला किया गया, जिससे 2 फायदे हुए। राहुल जी का संदेश गया संगठन का, और राजस्थान सरकार जो काम किए 4.5 साल में, चाहे हमारी पेंशन बढ़ाने का हो, बिजली 100 यूनिट माफ़ करने का हो, फूड किट्स देने का हो, चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो सबको, ये सब चीज़ें, कामधेनु योजना है किसान के लिए, किसान संबर योजना है, ये सब चीज़ें पालनहार है। इन सबको संगठन के माध्यम से वार्ड और घर और जनता तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए वो अच्छा प्रोग्राम था, जिसे पार्टी और सत्ता का संयुक्त संदेश गया, इसलिए इसको शुरू किया गया, जिससे पार्टी को संबल मिला, सरकार को संबल मिला, और इन फ्यूचर जनता में अच्छा मैसेज गया। इसी का मैसेज है कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। अच्छा सर, आप जो पहले प्रधान रहे, सरपंच का चुनाव लड़ा, फिर आपने 13 में कांग्रेस का चुनाव लड़ा और हार गए आप मोदी लहर के चलते, लेकिन फिर 18 में आपकी टिकट काट दी गई और फिर वापस आप कांग्रेस में चले गए। अभी जो कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा है, कांग्रेस की सरकार है, आप उसका हिस्सा हो, तो रतनगढ़ में इन 4 सालों 4.5 सालों में ऐसे कोई कार्य जो आपने करवाए हों जनप्रतिनिधि होने के नाते? देखो, जिला हॉस्पिटल मेरे प्रस्ताव पर बनी रतनगढ़ की, दाऊसर में मैंने CHC खोली, सिमसिया मैंने PHC खोली, 6-7 गांव मैंने सब सेंटर खोले। ठीक है। स्कूल में कर्मरत कर दी 50-60। तो यहाँ का इसका जो विधायक हैं वो तो कह रहे हैं ये मेरे कारण हुआ है। ऐसा है, कार्यकाल उनका हो सकता है, विधायक, बाकी काम हमने किए, हमारी सरकार ने किए। कार्यकाल में नहीं रोक सकता, जनता ने उसको MLA बना दिया, वो उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो विकास कार्य मेरी रिकमेंड पर किए, मैंने कम से कम 50-60 सड़कें मंजूर करा दी, लिंक रोडें मंजूर करा दी, सड़कों को रिकारपेट कर दिया। रतनगढ़, हमारे सुजानगढ़ जो रतनगढ़ में 16 पंचायतें, नगर पालिका, करोड़ों रुपए की सड़कें बना दी, स्कूलें कर्मोन्नत कर दी, सब सेंटर खोल दिए, यहाँ रतनगढ़ में सब सेंटर खोल दिए, स्कूलें कर्मोन्नत कर दी, सीनियर सेकेंडरी कर दी, मिडिल प्राइमरी से की, हमने की। विधायक की तो ऐसे ही है, जब हमारी कर्मोत हुई राजेंद्र से तहसील, मैं 1 महीने पहले कह गया था, अपना शासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी डोटासरा साहब से बात हो गई कि आप तहसील बनाएंगे। मैं प्रयासरत हूँ, मंडल अध्यक्ष से कार्यक्रम में मैं कह के आया था, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कह के आया था, और हमारे विधायक जी 10 दिन पहले गए बजट आने से, कहा भाई राज नहीं है, तहसील नहीं बनेगी, राज आएगा तब बना देंगे, और 10 दिन बाद तहसील बन गई। फिर उन्होंने कह दिया हमने बनाई है। ये कौन है मामला हुआ? इसे साबित है कि विकास कार्य हमने कराए, विधायक ने नहीं कराए। भाई कोई भी शहरी ले लो, ऐसे मिलता नहीं, जनता एप्रिशिएट नहीं करती। अच्छा, आपने एक रतनगढ़ परिवर्तन यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली थी, जो साथ में हाथ जोड़ो यात्रा भी थी, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस यात्रा के बलबूते पे आप कांग्रेस की सरकार है उनको ये ताकत दिखाना चाहते थे कि पिछली बार जो आपने गलती करती थी वो गलती इस बार 2023 के चुनाव में ना करें। एक बात और है, कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था है, गलती कर देते हैं, और जिसके साथ गलती होती है या वो उस संस्था में, उस परिवार में है, क्या वो एहसास नहीं करेगा कि आप पिछले टाइम आप गलत थे, मैं सही था? नहीं करेगा, बिल्कुल करवाएगा। हम वही काम कर रहे हैं जो 2013 से 18 तक किया, वही काम कर रहे हैं जो 18 से अब 23 तक कर रहे हैं। कोई पार्टी को बताना जरूरी है? 13 से 5
13 से 18 तक कोई कांग्रेस पार्टी मेरे अलावा अग्रिम लीडिंग नहीं की। हालांकि कार्यकर्ता की फौज मेरे पूरी साथ है, आज भी पहले भी थी। और 18 से हालांकि कांग्रेस की टिकट बहुत पुजारी हुई थी, लेकिन फिर भी वो जनता में नहीं दिखे, नदाद रहे। लेकिन हम जनता के बीच रह करके 18 से 23 तक काम कर रहे हैं। और हमने बता दिया कि पार्टी हम 10 साल से काम तो कर रहे हैं, हम 35 साल से, लेकिन 10 साल से विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रूप से एज ए पार्टी प्रत्याशी काम कर रहे हैं। और फिर भी हमारी टिकट काटी, फिर भी हमने 60,000 वोट 62,000 वोट लिए, फिर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ आइंदा ऐसा नहीं हो। हम पार्टी के सच्चे सिपाही है और कांग्रेस पार्टी सच्चे सिपाही को हमेशा मौका देती है। और कई बार लोग गलतियां करा देते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कोई गलती न हो, इसलिए सारी बात समझ में आनी चाहिए। हालांकि हम रूटीन में हमारा काम कर रहे थे, लेकिन इसलिए मैसेज गया है, ऐसा कौन नहीं करेगा। अगर मैं आपके साथ गलत काम करूंगा फिर भी आप मेरे साथ हो, तो आप मेरे को एहसास कराने की कोशिश नहीं करोगे कि आइंदा गलती मत करना गोदर साहब। बिल्कुल। तो आप एहसास नहीं कराओगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी 2023 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और यहाँ से आपके साथ साथ एक और जो है खीचड़ साहब इंदिरा जी के, जिनको अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष बनाया गया है, वो भी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अभी जो नियुक्तियाँ हुई है कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की और पार्टी के, जो उसमें आपको महासचिव बनाया है और उनको जिलाध्यक्ष बनाया, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि जिलाध्यक्ष का उनको पद दे के उनको दरकिनार कर दिया गया भाई कि जिलाध्यक्ष का पद देने का मतलब ये है कि भी चुनाव समय बहुत कम नजदीक बचा है। जिले का जो अध्यक्ष बना उसको पूरे जिले में घूमो, कांग्रेस पार्टी मजबूत करो, लोग के पार्टी कैसे जीते ये सुनिश्चित करो। ये चुनाव लड़ने के लिए संगठन थोड़ा ही दिया जाता है। संगठन का मुद्दा ये दिया जाता है कि एक बार संगठन को मजबूत करो, चुनाव के बाद में करो। तो इसलिए अभी ये चुनाव कैसे जीते, नाराज है उनको मनाए, सबका काम करें। संगठन बहुत कम समय मिला है, उनको ये काम करना चाहिए। अब दावेदारी से कोई मतलब नहीं होता है। तो पार्टी हम तो काम कर ही रहे हैं भाई, अब उनको तो अध्यक्ष अब बनाया है, चुनाव के 3 महीने बचे हैं। हम तो लगातार 35 साल से काम करते आ रहे हैं। हम तो पहले ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, पीसी मेंबर रहे हैं, महासचिव रहे हैं। और आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय डोटासरा साहब को, माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी राहुल जी को, रंधावा जी को, कि आप मुझे बहुत काबिल समझते हुए प्रदेश लेवल पर महासचिव बनाए। इसलिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ताकि हम भी हमारी भागीदारी प्रदेश लेवल पर जो भी एक्टिविटी है हमारे ज़िले में है हम भी कर सकें। और बाकी मेरी विधानसभा काम कर रहा हूँ, मैं विधानसभा करता आया हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूँ, जनता का मानस है, इसलिए जनता का आशीर्वाद दे, कांग्रेस पार्टी मुझे आशीर्वाद दे, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। और मैं चेष्टा भी कर रहा हूँ। कौन नहीं करता? जो मैं अपना काम कर रहे हैं उसको मतलब इज़हार करने की ज़रूरत नहीं होती है। पार्टी जानती है, जनता जानती है कि क्या हो रहा है। ये जनता ही और पार्टी, जनता ही सच्ची कसौटी है व्यक्ति की। इसलिए ठीक है, बढ़िया बात है, उनको अध्यक्ष बना दिया, अपना संगठन में काम करो। अभी क्या दिक्कत है, घना ही समय पड़ा है, आ गया, मिल जाएगा कोई मिलना है तो। हम भी तो संगठन में काम करते करते आए हैं, आज तक नीचे से उठे थे। बिल्कुल। हमारे जो यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष भी, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, जिले में उपाध्यक्ष महासचिव भी बने, पीसी मेंबर है। और आज भी जो संगठन है ब्लॉक अध्यक्ष बनाना, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, पूरा सिस्टम कांग्रेस का जो है मेरे साथ काम कर रहा है रतनगढ़। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस लंबे समय से यहाँ आरती आई है। एक बार बताओ कि 98 के बाद कांग्रेस एक बार नहीं जीती, 2 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, एक बार मैंने मुकाबला किया, सिर्फ 2008 में सिर्फ 32,000 वोट आए कांग्रेस के कैंडिडेट के। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? गलत टिकट वितरण। पहले कहा था ब्राह्मण को दो, अरे हमको ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण क्यों देवे? जब मेजोरिटी कौम दूसरी है फिर वोट दे। वो ब्राह्मण वोट तो अगर देते तो भाई 2008 में जमानत जब्त क्यों होती? 3 में 2003 में जमानत जब्त हुई कांग्रेस के कैंडिडेट की। 2008 में मात्र 32,000 वोट है कांग्रेस के कैंडिडेट के। 2013 में खुद लड़ा, हालांकि मैंने 67,000 वोट लगे, कड़ा मुकाबला किया, मोदी ले 3 में चुनाव जी जब 18 में फिर
कांग्रेस कैंडिडेट को दी टिकट यहाँ और पुजारी को, वो मात्र 18-20 में रह गए और जहाँ जब्त हो गई। आपका कहने का मतलब अगर कांग्रेस का सिंबल होता तो यहाँ से विधायक होते आज आप, कांग्रेस सफल होता तो मैं चुनाव और जीतता। विधानसभा में पहुंच जाते। क्योंकि ये एक चक्कर है, लोग कहते हैं साहब ये कर दिया जाए, उसका ये कर दिया जाए, बराबर सीट। अरे यहाँ जिस पार्टी दोनों तरफ से टिकटें देती है, ब्राह्मण बीजेपी वोट देते हैं ज़्यादातर, झूठी बात करने से क्या है, 15-20% वोट देते हैं कांग्रेस को, सारे बीजेपी देते, किसी को टिकट दे दो आप ब्राह्मण को, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपने बाहुल्य की बात की, यहाँ पे जाटों का बाहुल्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 60-70 हज़ार वोट यहाँ जाटों के हैं और आप जाट जाति से आते हैं। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव में एक कैंपेन में एक नारा लगा था कि जाट आ जाएंगे, लोगों का कहना था कि जाट आ जाएंगे तो वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, जाटों का राज आ जाएगा, जाट विधायक बन जाएगा तो वो गुंडागर्दी करेंगे। उस पर आपका क्या कहना है? ये वो लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस का भला नहीं चाहते, जो लोग इस विधानसभा क्षेत्र का भला नहीं चाहते। क्या जाटों का राज आ जाएगा? जाट अधिकारी बहुत है, जाट एमएलए है, जाट मंत्री है। मैं स्वयं 2013 से यहाँ हूँ, अब तो 5 साल सत्ता में भी हूँ। जब मैंने 2018 में चुनाव लड़ा, इन्होंने ये नारा चलाया, हालांकि इनका नारा नहीं चल पाया। 4,500 वोट कहाँ है आए? सारे जाटों के वोट थोड़े ही थे। मोमडनों ने वोट दिए मेरे को, खूब डाटा करके, जाटों ने दिए, शेड्यूल कास्ट ने दिए, मूल ओबीसी लोगों ने वोट दिए, दर्शन ने भी दिए। ये सब गलत बातें लांछन लगा करके वो कामयाब होना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खड़ा करके मात्र एक कौम के नाम से यहाँ राज करना चाहते हैं और जो अन्य कौमें उनको अपनी तरह रिझा करके अपना खुद कामयाब होना चाहते हैं, दोहे कोने के नहीं देते। उन लोगों का काम है, भाई ऐसी बात नहीं। वो गलत स्टेट खड़ा किया 2018 में, कोई ज़्यादा इनकी स्टेट से फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने मान लिया नहीं जाट कौन सा बुरा करता है, शेयर नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़, अब चुनाव लड़ रहे थे तो एक नारा लगा था, आया रे आया ताऊ आया। ये ताऊ क्या सिंबल ऐसा है क्यों दिया आप लोगों को? कि भाई उनकी इच्छा थी कि भाई मेरी उम्र 60 पार है, हमारे मोमडन भाई, हमारे दूसरे तबके के लोग हैं, कौम के छोटे जवान लोग हैं, उनका यार बच्चे गोदारा जी से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ताऊ जैसी लगती है और उनको एक अच्छा ये सिंबल लगा, तब उन्होंने ताऊ वर्ड निकाल दिया। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मैंने सुना कि भाजपा ने भी आपको ऑफर किया था कि आप हमारी सिंबल से चुनाव लड़ लीजिए, भाजपा में आ जाइए, टिकट दे देंगे, ऐसा कुछ था क्या मामला? था, लेकिन बीते जमानों की बातें, मैंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे कारण नहीं किया। हम कांग्रेस पार्टी के आदमी, सिद्धांतों के आदमी थे, हमने जनता का जो मन था वैसे काम करते हैं हम, और हमारा भी सिद्धांत कुछ ऐसा ही है। बाकी समय और समय की परिस्थितियाँ होती है ये। अच्छा, एक चीज़ और, मैं यहाँ पे लोगों से, मतलब यहाँ पे मेरे कुछ यार दोस्त हैं, उनसे मैं पूछता हूँ आपके बारे में, तो वो कहते हैं देसी ठेठ भाषा में बोलते हैं, जाट जैसे देसी ठेठ भाषा में बोलता है, किसान का बेटा जैसे बोलता है, कोई अधिकारी को फटकारना हो तो सीधा ठेठ भाषा में फटकार देते हैं, कोई काम करवाना तो अगर काम होता है वाजिब तो वो सीधा कहते हैं हो जाएगा भाई, और नहीं होता है तो सीधा मना कर देते हैं चाहे मुँह पे। तो इससे आपको कोई ऐसे लगता नहीं कि मेरा कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ? मतलब नहीं, मैं तो सीधी बात करता हूँ, मैं जनहित की बात करता हूँ। जो भी आदमी आता है मेरे पास फरियाद लेके, मैं उसके काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा संसदीय भाषा में बात करता हूँ। कोई भी अगर किसी गर्म नरम में भी बात करता हूँ तो संसदीय भाषा में बात करता हूँ। मैं अधिकारी का भी सम्मान करता हूँ, परिवादी का भी सम्मान करता हूँ और हमारे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरा भाषा और सिस्टम है कहने का, लेकिन मैं कभी ऐसी संसदीय भाषा नहीं बोलता, किसी का मान सम्मान डाउन नहीं करता। होने वाला काम है उसके लिए तत्काल, नहीं होने वाला तो उसको मजबूरी बता दो, भाई इसमें ये दिक्कत है, फिर भी मेरे से होने वाली बात है, मैं करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करता हूँ, होता दैट गुड, अगला अलग है, हम तो प्रयास करते ही हैं। बाकी होने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, सटा सट कह देते हैं और करवा भी देते हैं। और कई बार कुछ लोग ऐसे पीड़ित भी होते हैं कुछ गुटबंदी से, अन्य लोगों से, उनको भी उबार के हम उनके साथ न्याय करने का प्रयास भी मैं करता हूँ। ये मेरे सिद्धांत है राजनीतिक। मैं कभी किसी को खाली हाथ जाने की भेजने की कोशिश नहीं करता हूँ।
अच्छा, आपकी जब ये परिवर्तन यात्रा निकल रही थी, रतनगढ़ परिवर्तन यात्रा, उसी समय आपके जो यहाँ के विधायक हैं दिनेश महर्षि, उन्होंने सालासर की पैदल यात्रा की थी रतनगढ़ के लोगों के लिए। क्या मानते हैं उसके क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे? सालासर पैदल गए थे जब वक्त चला गया, ये ढोंग अब नहीं चलेंगे। धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाले हमारे विधायक जी कि ये ढोंगों से काम चलने से कोई मायना नहीं है, क्योंकि उनके उस टाइम उनकी आक्रोश रैली फेल हो गई थी। आक्रोश रैली फेल हो गई थी भाजपा की। मैंने विधायक जी गाँव में घूमे तो हमने देखा हालात क्या थी। आक्रोश इनके प्रति था, हमारे प्रति नहीं था कांग्रेस। तब इन्होंने ये ढोंग रचा कि बालाजी की सेवा में चले। बालाजी हमारे भी आदरणीय, हम भी सेवा में माथा टेकने के लिए जाते हैं, ये नाटक तो हम करते नहीं। इसलिए आक्रोश रैली फेल हो गई, इसलिए उसको ड्रॉप करने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी। कहने का मतलब यही है कि बस जनता को बहलाना फुसलाना है, सीधा सा मामला है। अच्छा, इन सब से हटके एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 2023 के चुनाव नज़दीक हैं, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो आप यहाँ पे प्रायोरिटी देके करना चाहेंगे? मैं यह चाहूँगा कि हमारी ड्रेनेज और सीवरेज लाइनें सक्सेस करके और रतनगढ़ के गंदे पानी की और बरसाती पानी की पुख्ता व्यवस्था करने का, रतन 2 भागों में रेलवे लाइन के कारण वहाँ से ओवरब्रिज बनाने का मेरा मुद्दा है। दूसरी बात है, हमारे किसान के लिए यहाँ कृषि मंडी यार्ड नहीं है। उसकी फसल वो कहाँ बेचे, कहाँ नहीं बेचे, कहाँ रखे, कृषि मंडी यार्ड बनाने का है। नगर पालिका राजेंद्र सर बनी हुआ पंचायत समिति और एसडीओ कोर्ट खुलवाने की मन में है। छापर बहुत परेशान है। मेरी विधानसभा में फॉरेस्ट के कारण जब तत्कालीन मंत्री रेणुआ जी थे, उस टाइम में स्टेट टाइम का हमारी रास्ता और सड़क थी जो जयपुर बीकानेर, वो बंद हो गई। आज भी वो बंद पड़ी है। मेरे मन में है कि भाई छापर आज सुजानगढ़ से 10 किलोमीटर 13 किलोमीटर की बनस्पत 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, और ये पता नहीं चलता कि छापर में प्रवेश किधर से करना, निकलना किधर से। सीकर जयपुर वाले लोग भटकते रहते हैं। हालांकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ रुपए देकर के बाईपास रोड के लिए प्रस्ताव दिया। वो सड़क तो बन रही है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। तो ये स्टेट रोड बने, छापर पूरा एल्डअप हो गया विकास के मामले में। तो ये मन में है कि भाई ये काम हम मौका मिला तो करेंगे। अच्छा, आपने राजकुमार रणवा जी की बात की, जो कि पहले आप 18 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े, जब भाजपा ने उनका टिकट काट दिया और अब वो वापस भाजपा में चले गए हैं। तो क्या मानते हैं इसको आप, मतलब यहाँ पे भाजपा में फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा आपको? भाई ये तो भाजपा को नुकसान होगा, फायदा ये तो पार्टी तय करे उनकी। नहीं, आपको लेकिन मुझे तो होगा लगता है कि कोई शेष कोई फायदे नुकसान वाला मामला लगा नहीं। ऐसा लग रहा है आप? अंतर्द्वंद हो गया। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ इन सबसे परे हटके, आपके जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो आजकल भाषणों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, कभी राजेंद्र राठौड़ को लेकर तो या कभी आरएसएस को लेकर। अभी बीते दिनों सरदार शहर में एक भाषण दिया था आरएसएस को लेकर कि बिल में बांट देवांगा, और राठौड़ साहब के लिए भी एक बयान दिया था। क्या मानते हैं, जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये भाषण दे रहे हैं? ऐसा है कि डोटासरा जी आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। ये जब कांग्रेस मुक्त करने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग कह सकते हैं कांग्रेस मुक्त, जो आज़ादी की जननी है कांग्रेस, जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया है, वो कह सकते हैं हमारा अध्यक्ष ही क्या लगता है। अध्यक्ष भी सही कह रहे, गलत क्या है? आरएसएस बीजेपी ने कौन सा सही काम कर दिया जिसे कारण देश में कोई वाई हो रही है? इसलिए डोटासरा जी कोई गलत नहीं कह रहे हैं। डोटासरा जी बहुत संयमित बात कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं। धरती पर सबको मालूम है, जानबूझ कर पर्दा डालने की कोशिश कर लें। इसलिए अध्यक्ष जी गलत नहीं है, डोटासरा सही कह रहे हैं। और राजेंद्र राठौड़ के बारे में क्या कहे? राजेंद्र तो खुद लक्ष्मणगढ़ 5-6 बार चले गए। यह कोई व्यक्तिगत काम है या? नेता प्रतिपक्ष है, ये प्रदेश के अध्यक्ष है डोटासरा जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा के जाते हैं 5-5, 6-6 बार। वहाँ क्या पड़ा है? जाने से राजेंद्र जी कमजोर हुए, डोटासरा जी मजबूत हुए।
हॉट सीट मानी जा रही है लक्ष्मण। हॉट सीट मानी जा रही है, 50,000 से जीतेगा हमारा अध्यक्ष डोटासरा। वहां 8 बार और चले जाओ भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बातें चलती रहती है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और कही थी डोटासरा जी ने सरदार सर में, कि राठौड़ साहब है चूरू वालों को झूठ बोलने की मशीन है। ऐसा इन लोगों को विधानसभा में क्यों भेज देते हैं? आपको सोचना चाहिए, इसका क्या मायना, आप बयान को क्या मानते हैं? अब देखो, इस पे ये अलग अलग बयान है लोगों, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, गहलोत जी और पायलट साहब की जो कलह है बीच की, जो अभी तो सुलह के ऊपर आ गई है, और लेकिन फिर भी आप इनसे नुकसान मानते हैं, फायदा मानते हैं? नहीं, वो सुलह हो चुका। पिछले 2 दिन वहाँ हमारे शहीद स्मारक पर राहुल जी के पक्ष में जो धरना था मौन, उसमें साथ थे हमारे जो अध्यक्ष है ये ब्लॉक वाले, इनकी सेमिनार में साथ थे। लगातार वो बात कह रहे हैं कि भी कांग्रेस रिपीट हो, हम सब मिलके काम करेंगे, हाईकमान की हमारी बात होगी, हमें कोई दुखित वाली बात, वो संदेश गया। इसलिए दोनों बड़े आदमी में ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, उसको मतलब नहीं। अभी कांग्रेस की जो एक मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिनों पहले ही, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गहलोत साहब ने वर्चुअली उस मीटिंग में भाग लिया था। उस मीटिंग में एक फैसला यह भी लिया गया था कि सितंबर तक 200 विधानसभा सीटों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी प्रत्याशियों की, और उसमें एक ये भी निर्णय लिया गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा एन वक्त पे तय किया जाएगा कि कौन होगा। तो इससे क्या मानते हैं आप? ये देखो, ऊपर लेवल की बातें हैं, टिकटें कब तय करेंगे, किसी स्क्रीनिंग चलेगी, कौन क्या होगा, रैलियां होगी, मीटिंगें भी होगी, जयपुर में भी होगी, क्षेत्र में भी होगी, ये हाईकमान को तय करना है, प्रदेश नेतृत्व को और हाईकमान को तय करना है कि वे 2 महीने पहले टिकट देंगे, अच्छी बात है, नहीं देंगे, ये सब एक कांग्रेस की आंतरिक पॉलिसी है। और दूसरी ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी काम तो चल ही रहा है। बताओ एक बात हो कि पार्टी टिकट 2 महीने पहले देगी, वो कौन अखाटे प्रमाण दे सकता है? हम तो हमारे धरातल लेवल पर काम कर रहे हैं, ऊपर वालों का फैसला हाईकमान जाने, प्रदेश नेतृत्व जाने, उनका काम है, वो फैसला करें। इससे बढ़िया समय पर टिकट देंगे, थोड़ी समय पर एडवांस टिकट दे देंगे तो उससे तैयारी करने का मौका मिल जाए, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, कैंडिडेट मजबूती मिलेगी। अच्छा, यहाँ के रतनगढ़ के कुछ मुद्दे हैं, जैसे मैं उन पे बात करना चाहूँगा। एक तो जो रतनगढ़ शहर के अंदर जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है, उसकी वजह से आम लोगों को बहुत परेशानियाँ होती है। बता दी नहीं अभी मैंने? हाँ, मैं अभी की हाल ही की एक बात और जानना चाहूँगा, जिसपे अभी जो कार्य चल रहा है उसमें गड्ढे वड्ढे पे अगर कुछ ना हो फिर भी सीकर जैसी घटना हो जाए, इसके लिए आपने ऐसा कोई एक्शन जो आप लेना चाहिए? उसमें ऐसा है, नगर पालिका को कह दिया गया है कि ये गड्ढे वड्ढे ख़त्म करो, और अभी जिससे कारण से बरसाती पानी में दिक्कत नहीं आए, ड्रेनेज स्कीम स्वीकृत कर दी, लेकिन वो अभी लागू नहीं हो पाई क्योंकि नगर पालिका को एक्टिव कर दिया गया है और वो कह दिया गया है कि इस पर कोई घटना नहीं हो, गेनानियाँ साफ की जाए, क्योंकि आज तक गेनानियाँ टेंडर नहीं हुए, ये थोड़ा उनकी अंतर्कलह के कारण नहीं हुए। लेकिन अब कह दिया कि उनका रास्ता क्लियर है और इसके गेनानी वेनानी सफाई कराओ, जिसके कारण से पानी फटाफट निकासी हो और गंदगी फैले, उसकी सफाई कराओ, और जहाँ भी आवश्यकता है पंपिंग की और की पंप सेट वगैरह की संख्या बढ़ाओ। बिल्कुल, ये सारी बातें उनको बोल दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं होने दी जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से रतनगढ़ के लोगों को कोई ऐसी चीज़ कहना चाहें जो आपके मन में हो? भाई, रतनगढ़ के लिए मैंने कह दिया कि मैं रतनगढ़ विधानसभा में अगर मुझे 2023 में मौका मिल गया तो मैं रतनगढ़ विधानसभा के हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए, जाति के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहूँगा जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क परिवहन और स्वच्छता में रतनगढ़ को एक अहम स्थान मिले। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, जिससे ये शिक्षा की नगरी बने, स्वास्थ्य का हब बने, यही व्यवस्था हम करना चाहते हैं। और रेलवे जो सिस्टम हालांकि सेंटर के नीचे है, ये अच्छा और डेवलप हो, ये सारी संदेश देना चाहते हैं। और किसानों के लिए बिजली तंत्र मजबूत हो,
33 के भी 132 के भी सभी स्टेशन जो हमने स्वीकृत कराए हैं 4-5, और जल्दी से जल्दी बने, आगे और स्वीकृत करा के किसानों को खेती के लिए अच्छी बिजली मिले, ये भी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। और पानी का सिस्टम है, अपनी योजना का, जल संचय योजना का, घर घर कनेक्शन का, ये भी बहुत कमज़ोर चल रहा है। इसको पूरा मजबूत करके घर घर पानी पहुंचाएंगे, जैसे बिजली पहुंचाई है, जैसे पीछे से पानी नहीं आ रहा है या पीछे मतलब स्टोरेज के लिए टंकियाँ नहीं बनी हुई है, बहुत सी जगह ट्यूबवेलों की आवश्यकता है और बड़ी टंकियाँ एसआर की ज़रूरत है, ये सब ये भी करने की प्रयास करेंगे। चौमुखी विकास का संदेश देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने RGTV24 को समय दिया। हमारे साथ पूसाराम जी गोदारा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रतनगढ़ के मुद्दों पर अपने जवाब दिए। फिर मिलेंगे किसी न किसी एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।